संसारी को पकड़े हैं, सुने थे? उतना पैसा नहीं है जो हटिया में आ करके यह सोना चांदी का दुकान है, पूंजी नहीं है हम लोग को उतना जो हम यहाँ आ करके इस दुकान में हम लोग खड़े होंगे। और छोटा छोटा यानी साग सब्जी नून तेल वो तो कम पैसा में हो जाएगा, तो वहाँ हम लोग खरीदते हैं। ये सत्संग में हीरा जवाहर सोना चांदी का ये दुकान, तो पूजा के जिसमें पूंजी है वही यहाँ आते हैं और सौदा को खरीदते हैं। लेकिन नहीं बंधु, यह मानव जीवन जो है, यह हीरा रूपी शरीर हम लोग को मिला है, वही परमात्मा रूपी हीरा को खरीदने के लिए यह शरीर मिला है। पूंजी बहुत अनमोल पूंजी मिला है, इसी को समझना है। इस पूंजी को अमानत करना, इस पूंजी को बढ़ाना चाहिए। इस पूंजी से आगे के पूंजी को बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, इस पूंजी को हम लोग अवभूत करते हैं। भोट करने को माने यानी 84 लाख जोनी में खाना पीना सब काम है, पशु समाना, उसी में हम लोग खपा रहे हैं। एक सांस सुने तो हम पूरी बात हो रहा, एक सांस का कीमत यह तीनों लोक में देने वाला नहीं, अनमोल है। एक सांस, दोबारा नहीं, एक सांस का कीमत हम लोग समझ जाएंगे, ध्यान करेंगे तो एक सांस का कीमत बहुत। तो एक छोटा सा कथा है, कैसे बड़ा है। एक है मौके किसान किए थे, तो मौके में तो कौवा को सब्जी को बहुत पहरा करना पड़ता है। तो वो क्या किए, सब्जी पहरा करते थे। एक दिन उसको क्या मिला, एक घड़ा पत्थर मिल गया, घड़ा में भरा हुआ। कौवा अच्छा हुआ, और मकान पर बैठ करके कौवा को वही मचाने पर से उड़ाते रहेंगे। वही हुआ, बैठ करके वही पत्थर से वो कौवा को उड़ाने लगे। उड़ाते 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 जब जलपान के समय उनका धावनी पत्नी आते हैं जलपान लेकर के, तो उसको एक पत्थर मिल गया, बाकी बच गया था। देखते हैं बहुत बढ़िया पत्थर देखने में, वो ले लेते हैं, जाते हैं बच्चा को दे दिए खेलने के लिए। तब तक में क्या हुआ, एक जोहरी जा रहे थे उस रास्ता से, कचारे कौन है ये बच्चा वाले, ये बच्चा को ये हीरा दे दिए हैं, ये बच्चा हीरा को समझेगा, इसका ही फेंक देगा। तो उधर से जब आते हैं उनके माँ, तो उसको समझ करते हुए तो हीरा है समझा दी, तो यह हीरा है, ये बच्चा को दे दिए हैं खेलने के लिए। तो ले गए दुकान के पास, तो लाला के पास गए, तो उसको सौदा लिए, आधा सौदा दे दिए, वो पैसा दे दिए, लेकिन लाला को वो पैसा नहीं जुमा सके, आधा पैसा बाकी बच गए। आधा पैसा को तो ढेर सामान लेकर आ गए, घर भर दे सामान से। तब तक में शाम में वे आते हैं, वो किसान देखते हैं बहुत सामान है, बहुत तरह से सामान घर में भर दिया है। कहते मर यह सामान जो कहाँ से लाई है, तो कहते आप एक पत्थर जो वहां से लाई है, वही पत्थर से यह सामान, यानी देखिए न, आधा पैसा तो वहां बाकी है लाला के पास, आधे पैसा में यह सामान हो गया है। वही पत्थर के, वह पत्थर नहीं था, वो तो हीरा था। और तो उनको सुन करके और जुआर पर जुआर लगे, दांती पर दांती लगते हैं। तब वो कहते अरे वो तो एक घड़ा पत्थर था, हम सब उड़ा दिए, कौए को उड़ाने में सबको फेंक डाले। तब उसको समझाते हैं कि नहीं, तो वही एक सांस जो है, कहते हैं यह एक पत्थर बच गया, यही बहुत है। कहने का मतलब क्या है, हम लोग को यह सांस जो है, यह स्वर
ईश्वर, यही स्वर जो चल रहा है, यही तो ईश्वर कहा गया है इसको। यह सांस, यही सांस अंदर बाहर जो हो रहा है, कब यह बाहर से अंदर नहीं जाएगा, अंदर से बाहर नहीं होगा, यही पता। इसी को जो साधन करके इसको जो जान लेते हैं, प्राण स्पंदन और वासना, ये दोनों को जो जान लेते हैं, जो दो में से एक को जो बस कर लेते हैं, चाहे प्राण स्पंदन और वासना, तो ये संसार का बीज जो है या काम वासना जो है, जन्म का चक्कर जो है, सब खत्म हो जाए। तो यह तो यही बात है। लेकिन अभी पाठ जो है, पाठ विषय बन जाता है। यह मनुष्य की उपाधि नहीं है, अभी परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है। परमात्मा के स्वरूप को जब तक हम, यह बहुत मूल विषय है। यही विषय नहीं जानने के कारण भक्ति नहीं होगा। भक्ति तो सब करते हैं, जब तक परमात्मा का स्वरूप को हम लोग नहीं जान लेंगे तो भक्ति किस करेंगे, हम ठगा जाएंगे। तो उस भक्ति को जानने के लिए ध्यान पर जाना होगा। तो एक लौकथा है, अकबर बादशाह बेगम से कहते हैं कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, किधर देखते हैं, क्या करते हैं। 3 सवाल कहते हैं, 3 सवाल है, ये 3 सवाल का उत्तर देना होगा, जवाब देना होगा, नहीं तो 7वां दिन फांसी का सजा होगा। मौका दे दिए। परमात्मा कहाँ रहते हैं, किधर देखते हैं, क्या करते हैं, उसको जवाब नहीं मिला। वो चले गए अपना घर, खटवास ले लिए। खटवास ले लेते हैं तो उनको पुत्र जो है, देखिए जो खटवास ले लिया है, मनहूस है एकदम। तो देखिए आनंदी जो आते थे तो ये बहुत हम लोग को आदेश उपदेश करते थे, यह काम करना है, वह काम करना है। लेकिन आज देखते हैं पिताजी को क्या हो गया है। तो कहते पिताजी बहुत देखते हैं मनहूस है, क्या बात है। कहते तुमसे नहीं होगा, यह बहुत गंभीर बात है, यह बहुत है। तो कहते नहीं कहिए तो जरा सा बताकर। जहाँ तलवार से जहाँ काम जोई नहीं होगा, वह एक सुई से हो सकता है। कहते अरे ये बहुत महंगी बात। तो कहते हैं कहते हैं जवाब दिए मांगे हैं, ये परमात्मा क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किधर देखते हैं, ये 3 जवाब के सवाल मांगे हैं। और नहीं तो 7वां दिन मुझको फांसी का सजा होगा। यही बात। अब देखिए बालक, 5 वर्ष के बालक, ये तो बहुत हल्का है, इस जवाब का सवाल तो मैं दूंगा। कहते अरे राजा को खबर पहुंचा दीजिए। तो 7वां दिन वार्षिक वो बालक जाते हैं। जब बालक वहां गए तो सभा लगा हुआ है। कहते हैं आए जवाब के सवाल देने के लिए। कहते हाँ तो अब दीजिए। कहते अरे ये राजा को कोई सविता नहीं, मतलब राजा बन गए हैं लेकिन कोई विचार, कोई चीज का ज्ञान नहीं है। पिताजी ने नौकरी करते हैं, आपका ड्यूटी बजाते थे, हम तो अभ्यागत रूप में आए हैं, देवता के रूप में आए हैं। तो देवता के रूप में आए तो पहले जवाबे का सवाल। तो कहते ओ तो क्या होना चाहिए, कौन सेवा होना चाहिए। तो बच्चा का कौन सेवा है, बच्चा का भोजन कौन, दूध। तो दूध लाया गया। तो दूध लाया गया तो उस दूध में अंगुली गुड़ा दे करके। तो कहते अरे बच्चा खाए तो बच्चा है, दूध पी करके जवाब के साथ देना चाहिए। आकि वो उसमें अंगुली गुड़ा। कहते इसमें मैं घी खोज रहा हूं। कहते अरे घी वैसे मिलेगा, तब कैसे मिलेगा। अब देखिए उधरे से जवाब ले रहे हैं। तब घी कैसे मिलेगा घी। तो उधरे से कहते हैं आप देखिए, उधरे से आप उसका जवाब देते हैं।
तो घी वैसे नहीं मिलेगा बच्चा। तब दूध को औंट करके मखनी पर मथ करके मक्खन निकाल करके अग्नि पर तपा करके तब घी निकलेगा। तो कहते हैं उसी तरह से परमात्मा कण कण में है, सब जगह रहते हैं। और ध्यान करके मन को मथ करके तब वह सूरत निकलेगा, वो ब्रह्म निकलेगा। तो कहते बात तो सब सही बात है। देखिए तो कहने में तो बहुत आसान है, सब समझ गए हो। बिना घी घी कहते रहेंगे पूरी होगा ना, कचौड़ी कुछ हो। तब कहते अच्छा दूसरा जवाब, कहते फिर वही बात, अब चला है मंच पर और गुरु नीचे में, यह कैसा का बात है। अब देखिए कोई ज्ञान है, राजा है, बन गए, लेकिन ज्ञान ही नहीं है। चला रहा ऊपर में, गुरु नीचे में। तो राजा एकदम फान कर उतर गए। तो जवाब हो गया, दूसरा जवाब हो गया। कौन? परमात्मा क्या करते हैं? ऊपर वाले को नीचे करते हैं, नीचे वाले को ऊपर करते हैं। मच्छर को ब्रह्मा बनाते हैं, ब्रह्मा को मच्छर बनाते। तो कहो बात तो सही है, जवाब मिल गया सटीक। और तीसरा जवाब है, तो तीसरा जवाब कहते हैं एक मोमबत्ती लाया जाए, माचिस लाया जाए। तो लाया गया, उसमें इसका लगा देते हैं। कहते हैं प्रकाश किधर है किधर नहीं। प्रकाश तो सर्वत है, वो प्रकाश सर्वत है, सब जगह देख रहे हैं, चारों ओर दसों दिशा में। तो इसी तरह से परमात्मा सब जगह है, सबको देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सबको देखते हैं। छिप करके आप कुछ मौन से, वचन से, कर्म से, यानी मौन से आप कुछ सोचते हैं, वह समझ जाते हैं, वह भी पाप पुण्य बनता है। आप देखिए अब कितना मेन बात है, कैसे हम लोग बचेंगे। मौन से हम लोग जो सोचते हैं शुभ अशुभ, वह भी कर्म बन गया, और कर्म हम लोग को भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध और संचित अक्रिमान, ये तीन तरह के कर्म हो गया, और उसको भोगना पड़ेगा। कैसे होगा? तो सब महात्मा कहते हैं यह ध्यान के द्वारा कर्म क्षेत्र से ऊपर उठना पड़ेगा। ये 5 विषय से ऊपर उठना पड़ेगा। वह राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अवगत अकथ अकथ अपार नेत नेत निगम कर। तो यह कहने में तो आसान है, कि कखनी से हम सुनाते हैं हम बहुत बहुत बड़ा वक्ता है, हम बहुत ध्यानी ज्ञानी है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ये कर्म क्षेत्र यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा। बिना पत्रिका में जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था, तजु भजु भगवान। इस तरह का जो अपना को चाल बना लेंगे, ये कर्म क्षेत्र से ऊपर उठा लेंगे, 3 अवस्था से जो ऊपर जाते हैं, वही है जोगी, वही जगते हैं। यही जग जागा ही जोगी, परमार्थ परपंच वियोगी। और देखिए तो ये 5 विषय से जोगी ऊपर उठ जाते हैं, 3 अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं, और चौथा अवस्था में वे प्रवेश करते हैं। वे सबको यह काम करना पड़ेगा, चाहे कोई हो, बाबू हो, बाबा हो, चाहे संसार के पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, जो हो, वही 3 अवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा। यह बिना ध्यान से नहीं होगा। इसीलिए ध्यान और सत्संग, सत्संगित ध्यानित रहिए। श्रवण, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, अझूठ करना चाहिए, ये दोनों को रखना पड़ेगा। सत्संग ज्ञान है, ज्ञान ध्यान दोनों को रखना पड़ेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं जो दोनों को रखते हैं वो परमात्मा के गोद में है, परमात्मा के संग। परमात्मा गोद प्रकाश और शब्द, ये दाया बाया हाथ है परमात्मा का। तो हम लोग से सुबह में बालक को प्रधानमंत्री के गोद में दे दीजिए, उसको नहीं, उसको तो माता का गोद चाहिए। और माता को चाहिए बालक, वो तो ज्ञान रूपी बालक वही है जो दाया बाया बीच में प्रकाश और शब्द, उस बीच में जो चलते हैं, वे मध्य स्थान को जो जानते हैं, जो सावर भी, वही असली बात है। जो अपने को मध्य में ले लिए हैं,
सब दिशा को छोड़ करके मध्य में जो ले लिए हैं, तो भगवान कृष्ण कहे दसों दिशा को छोड़ करके देखना। तो बात यही है, हम लोग जानबूझ करके ध्यान करें और सत्संग करें, इसी में आगे के लिए हम लोग को बनेगा और यह पूंजी बचेगा। तो उसका पूंजी को बचाइए। 1,84 भाव के पाँव को क्या है, अब की पासा में पड़ी फिर 84 है। तो यह पासा मतलब मिला है, मनुष्य मिला है, आगे के लिए हम लोग को नहीं बनाएंगे, बहुत हानि में हम लोग पड़ जाएंगे। हानि क्या, 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। तो इससे डरते रहिए। जड़ गुरु जड़ परम गुरु, जड़ पास जड़ सार, जड़स रहे तो उगरे, गाफिल खावे मार। तो इसी तरह से हम लोग करते रहे और अपने आप को जाने और साधन भजन करें। इतनी कहकर मैं अपनी वाणी ग्रहण लेता हूँ। और कुछ बात द्वारा हम लोग यही सारे बात को समझ करके और सिमट करके हम लोग को वह मार्ग वह रास्ता हम लोग को सुझा देंगे और बतला देंगे, उस पर हम चलेंगे, बहुत लाभ होगा। श्री सभी महाराज जी की जय।